अगर आप रोज़ के बोरिंग स्नैक्स से थक चुके हैं तो आज की ये रेसिपी आपका मूड रिफ्रेश कर देगी। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन चीज़ बाइट्स। ये एक परफेक्ट चिकन स्टार्टर है जो हर एज ग्रुप को पसंद आता है। बाहर की कोटिंग इतनी लाइट और क्रिस्पी है कि बाइट लेते ही हल्का सा क्रैक फील होता है और अंदर से चिकन का बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर और फ्लेवर से भरपूर टेक्सचर। ये वो डिश है जो टेबल पर आ जाए तो सबसे पहले प्लेट खाली हो जाती है। तो अगर आप अपने टी टाइम को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में कुछ न्यू और स्पेशल देना चाहते हैं या फिर गैस को बिना ज़्यादा मेहनत के इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये क्रिस्पी चिकन चीज़ बाइट हर सिचुएशन का परफेक्ट सोल्यूशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका फाइनल लुक इतना नीट और प्रोफेशनल है कि लगता है जैसे किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये सॉफ्ट जूसी चिकन बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन थाई, जो कि बिल्कुल होल पीस है। इस स्टेज पे मैं आपको साबित इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि किस साइज़ का आपने चिकन यूज़ करना है। थाई मीट हमेशा ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल होता है, इसलिए स्टार्टर के लिए बेस्ट रहता है। अब मैं यहाँ पर इनकी कटिंग कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत ज़्यादा छोटे पीस में कट नहीं करना। मैंने हर पीस का साइज़ तकरीबन 2 इंच के बराबर रखा है। बस सेम साइज़ की कटिंग करनी है ताकि फ्राई होते वक्त ये इवनली कुक हो और हर बाइट का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आए। इनको आप अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़े और छोटे साइज़ का कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे थाई पीस की कटिंग कर ली है और ये वज़न में तकरीबन 600 ग्राम है। आप लोग चाहें इस रेसिपी को ब्रेस्ट पार्ट के साथ भी तैयार कर सकते हैं, मगर थाई पार्ट के साथ तैयार करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि अब इसकी ज़बरदस्ती मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें लहसुन। अच्छा, लहसुन को मैंने ग्रेट कर कर इसमें ऐड किया है, पेस्ट ऐड नहीं करना। ग्रेट कर कर ऐड करेंगे तो इसके चंक्स आपको फील होंगे जो अच्छे लगेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी खाना आप पसंद करें। हाफ टी स्पून मैं इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। सफ़ेद मिर्च का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, इसे आप स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च की क्वांटिटी फिर आपने थोड़ी सी बढ़ाकर ऐड करनी है। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, इसको थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने इसका पेस्ट ऐड किया है। आप लोग चाहें तो चॉप कर कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून है। अब इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून है। मैंने टेट्रा पैक क्रीम का यूज़ किया है, आप लोग यहाँ पर दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर इसलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि चिकन के पीसेस के ऊपर एक लाइट सी कोटिंग बना देता है, जो फ्राई होते वक्त बहुत ही क्रिस्पी, क्लीन और इवनली गोल्डन रिजल्ट्स देती है। साथ ही मैंने इस मैरिनेशन में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड किया है। इससे कलर अच्छा आएगा और खुशबू कमाल की आएगी। अब इस मिक्सर के अंदर मैं 3/4 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये चीज़ चिकन के अंदर एक सॉफ्ट सा क्रीमी टेक्सचर क्रिएट करती है, जिससे बाइट लेते ही अंदर की स्मूथनेस फील होती है। ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, बस इस रेसिपी को हल्का सा रिच फ्लेवर देगी और बाइट को परफेक्टली स्नैक स्टाइल का टेस्ट मिल जाएगा। अच्छी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 1 अंडा ऐड किया है और जो लोग अंडा नहीं डालना चाहते तो वो लोग इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसकी जगह आपने थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर इसको गीला कर लेना है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर, चिकन और मोज़रेला चीज़ सब एक साथ बहुत ही नाइसली कंबाइन हो रहे हैं। इस स्टेज पे मिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हर बाइट में फ्लेवर, सॉफ्टनेस और बाइंडिंग बिल्कुल इवनली आए। चिकन के सारे पीसेस बहुत अच्छी तरह से इस मिक्सर में कोट हो चुके हैं। अब आप समझ जाएं कि मैरिनेशन परफेक्टली रेडी हो चुकी है। अब चाहें तो आप इसे रेस्ट दें और चाहें तो फ़ौरन से फ्राई कर लें। मैं यहाँ पे इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 1 घंटे का। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम भी दे सकते हैं, आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे। अब यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, क्योंकि मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसको शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने पैन में डाल दिया है और ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने हरगिज़ इन चिकन बाइट्स को नहीं फ्राई करना। बस अब 1 बाय 1 करके इन मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे और आप देखें जैसे ये पैन में जाते हैं हल्की सी सिजलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये साइन है कि ऑयल परफेक्ट टेम्परेचर पर है। शैलो फ्राइंग से इसकी आउटर लेयर पर एक क्रिस्पी सॉफ्ट सा टेक्सचर आ जाता है, जबकि अंदर से चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहती है।
यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मैंने बना ली है और एक बात आप ध्यान रखें कि इसको आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना है, यानी बहुत सारे पीसेस आपने इसमें नहीं डालने, गैप गैप से चिकन के पीसेस डालने हैं। एक साइड को मैंने 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करा है, इसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब दूसरी साइड को भी 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये थोड़े बड़े चिकन के पीसेस हैं, तो इनका टोटल फ्राइंग टाइम है तकरीबन 8 से 9 मिनट। 8 से 9 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि चिकन के पीसेस अंदर तक टेंडर हो जाएं। ऊपर से एक लाइट क्रिस्पी गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए और अंदर से बेहद सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ, वेल कोटेड और फ्राई के वक्त बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है, ना ही ऑयल में बिखरा है। इसका मतलब ये है कि मैरिनेशन और बाइंडिंग दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे। यहाँ पर इसको तकरीबन 8 मिनट मैंने फ्राई करा है और दोनों तरफ से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। तो करीब से आप इनकी लुक चेक करें, इनको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। तो चले खूबसूरत से प्लेटर में इन क्रिस्पी चिकन चीज़ बाइट्स को सर्व कर लेते हैं और देखें कितने परफेक्टली गोल्डन और इवनली कुक लग रहे हैं। इसको आप सर्व करें केचप, मायोनीज या अपने किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। इनको मैंने केचप के साथ सर्व किया है और यहाँ देखें इसकी फाइनल लुक, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, क्लीन, क्रिस्प और टेम्पटिंग। ऐसे बाइट्स अगर आप किसी पार्टी, टी टाइम या फैमिली गेट टुगेदर में सर्व करते हैं तो प्लेटें खाली हो जाती हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।